हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए एसआईपी की पावर आप सभी जानते हैं, गूगल, यूट्यूब, बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, वीडियो सुने होंगे, लेकिन आज की वीडियो में खास ये है कि हम विद कैलकुलेशन बताने वाले हैं कि कैसे एसआईपी में 15-15-15 के फॉर्मूले को अप्लाई करके आप छोटी सी इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकते हैं। साथ ही साथ हम एक म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताने वाले हैं जो इस फॉर्मूले पर फिट बैठता है। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकेंगे। स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी न्यूज सबसे पहले। देखिए, पैसों से पैसा बनता है और पैसों से पैसा बनाना हर किसी को पसंद है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू करें। अपनी कई वीडियो में मैं ये बात कई बार बोल चुका हूं, क्योंकि अगर करोड़पति बनना इतना आसान होता तो देश में हर आदमी करोड़पति होता। करोड़पति बनने के लिए आपको स्ट्रेटजी फॉलो करने होंगे, तो हम आपको विद कैलकुलेशन वही स्ट्रेटजी, वही फॉर्मूला बताने वाले हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट को करोड़ों में बदल सकता है। और इसके पीछे कंपाउंडिंग की ताकत काम करती है। कंपाउंडिंग का एक रूल है, आपका टाइम पीरियड जितना ज्यादा होगा उतना ही बिग रिटर्न मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, एक लाइन में आपको बता दें कंपाउंडिंग होता क्या है। तो देखिए, जब आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है तो उसी को कंपाउंड इंटरेस्ट बोला जाता है। अब ये काम कैसे करता है, उसके लिए चलते हैं 15-15-15 के फॉर्मूले पे, देखते हैं मात्र 15,000 के एसआईपी से 15 साल में आप करोड़पति कैसे बनते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट 15,000, टाइम फ्रेम 15 इयर्स, इंटरेस्ट 15% का, कॉर्पस 15 साल के बाद 1 करोड़ रुपए, कुल निवेश 27 लाख, कंपाउंडिंग 73 लाख ब्याज से कमाई। अब मान लीजिए सिर्फ 10,000 की एसआईपी करना चाहते हैं और आप 15 साल नहीं 10 साल ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो यहां पर भी देख लेते हैं कि 10 साल के इन्वेस्टमेंट में क्या होता है। तो मंथली एसआईपी 10,000, मान लिया 12% का एनुअल रिटर्न, इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम 10 साल, आपका कुल इन्वेस्टमेंट 12 लाख, एसआईपी की वैल्यू 23 लाख, फायदा 11 लाख। फर्क को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहीं पर हम आपको एक और दिखाते हैं 15 साल का इन्वेस्टमेंट। मंथली एसआईपी 10,000 रुपए, अनुमानित रिटर्न 12% सालाना, निवेश की अवधि 15 साल, आपका कुल इन्वेस्टमेंट 18 लाख, एसआईपी की कुल वैल्यू 49.96 लाख, फायदा 31.96 लाख का। अब एक और 20 साल के लिए सेम कहानी, 10,000 का, 12 साल का, 12% का रिटर्न, 20 साल का इन्वेस्टमेंट, 24 लाख का निवेश, एसआईपी की कुल वैल्यू हो गई 98.93 लाख, फायदा कितना 74.93 लाख। तो ये थी कंपाउंडिंग की पावर कि हमारे 15-15 फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने देखा कि किस तरीके से छोटी अमाउंट को एक बड़े कॉर्पस में बदल सकते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, हमने जो भी कैलकुलेशन किया उसमें 12 से 15% का ही रिटर्न लेके चले, और जैसे जैसे हम इन्वेस्टमेंट का टाइम फ्रेम बढ़ाते गए रिटर्न बहुत जबरदस्त नहीं, शानदार जबरदस्त था, राइट। ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, थोड़ा सा टाइम फ्रेम देखते हैं, और वो बिगेस्ट मिस्टेक नहीं, डिजास्टर है। मार्केट में आपको बहुत से म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाएंगे जो 12% आपको रिटर्न आसानी से देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ रिटर्न देखकर ही म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेना आपके डिसीजन को गलत कर सकता है, आपके करोड़पति बनने के सपनों को तोड़ सकता है। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में कई तरह के एक्सपेंस चार्जेस भी होते हैं जो आपके रिटर्न पर काफी इफेक्ट डालते हैं। तो ध्यान रखें, जो भी म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस का रेशियो कम हो और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो। यहां पर मैं आप लोगों को नावी म्यूचुअल फंड के बारे में बताना चाहूंगा। आप में से काफी लोग इसको पहले से जानते होंगे, हो सकता है काफी लोग ना जानते हो, क्योंकि 2018 में ही लॉन्च हुआ है।
फ्लिपकार्ट को छोड़ने के बाद सचिन बंसल ने फिनटेक स्पेस में एंट्री मारी, जिसमें ये तरह तरह के सर्विसेज जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, इंश्योरेंस जैसी सर्विसेज ऑफर करते हैं। 45 इंजीनियर की टीम के साथ ये कंपनी 2018 में शुरू हुई। कंपनी का गोल 2021 तक लगभग 400 इंजीनियर को कंपनी काम देगी। नावी ग्रुप एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है जो और पोटेंशियल स्टार्टअप को एक्वायर करती है और उनको इंप्रूव करती है। और जब से कंपनी शुरू हुई है तब से 50 स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लिया है। इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने की पूरी प्लानिंग है। नावी इन्वेस्टिंग के पैसे भी स्टाइल पर फोकस है। ऐसी स्टाइल का मतलब है कि इन्वेस्टर को किसी भी तरह की एनालिसिस या डेली मार्केट वॉच करने की नीड नहीं होगी। नावी ने अपना इंडेक्स फंड इसी साल जुलाई महीने में लॉन्च किया, जो लोएस्ट कॉस्ट इंडेक्स फंड है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी इस वक्त मार्केट में सबसे कम है। जी हाँ, एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी नावी निफ्टी 50 स्कीम लॉन्चिंग के टाइम पर 17,000 इन्वेस्टर ने लगभग 100 करोड़ रुपीस इसकी स्कीम में इन्वेस्ट किए। तो अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जीरोधा, अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, कंपनी का प्लान है कि आप यूएस से स्टॉक इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकें और इसके लिए वो सेबी से अप्रूवल मांग रहे हैं, जो अभी पेंडिंग है। और अप्रूवल हो जाने के बाद ये देश में बिल्कुल यूनिक फंड स्कीम हो जाएगी और आप एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों इंडेक्स फंड में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ फंड हाउस ने नेस्डेक 100 FOF में भी फाइलिंग की है। इसके अप्रूवल के बाद यूएसए के दूसरे एसेट मैनेजर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब देखते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नावी म्यूचुअल फंड को दूसरे म्यूचुअल फंड से अलग करता है। यहां पर सबसे पहला पॉइंट है, इनका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। दूसरा है, आप इनके वेबसाइट एप्लीकेशन के माध्यम से देश की टॉप 50 कंपनियों के इंडेक्स में सिर्फ 500 रुपीज के साथ अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तीसरा सबसे स्पेशल पॉइंट यह है कि इनके फाउंडर फ्लिपकार्ट के फाउंडर हैं। और यह कहना जरा भी गलत नहीं होगा कि फ्लिपकार्ट ने इंडिया को ई कॉमर्स सिखाया, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करना सिखाया। और क्योंकि ये फिनटेक इंडस्ट्री में उतरे हैं तो यहाँ उम्मीद की जा रही कि ये भी कुछ एडवेंचरस होगा, जहाँ लोगों को बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। अब ओवरऑल आप समझ गए कि ये कंपनी इंडेक्स फंड पर फोकस कर रही है, क्योंकि यहाँ रिस्क कम होता है। और जब आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा देश की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। और जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, नो डाउट ये कंपनी भी ग्रो करेगी और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा। इंडेक्स फंड बिगिनर के लिए बहुत ईजी है, आप आसानी से इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक्टिव फंड के कंपैरिजन में रिस्क भी कम मिलता है, जिससे किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेस को आपको फेस नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ ये ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ही पैसा डालें, आप SIP मोड को चूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी जानकारी, कैसी लगी कंपाउंडिंग की पावर, और क्या अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नावी के साथ शुरू कर रहे हैं? और एक चीज़ याद रखिएगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में मार्केट रिस्क इन्वॉल्वमेंट है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। और वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे दूसरों तक ये कंपाउंडिंग की पावर, म्यूचुअल फंड की दुनिया पहुंच सके। थैंक यू सो मच। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुल्ली।